तो वाले प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप आप लोग अच्छे जबरदस्त से जिंदाबाद होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर भी रहेंगे बेटा, है ना। बेटा हमारा जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 10, जिसका नाम है तरंग प्रकाश की एवं प्रकाश की यंत्र वाला चैप्टर चल रहा है, जिसका आज अगला लेक्चर जो होने वाला है बेटा, उस लेक्चर में हम पढ़ेंगे हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिका का सिद्धांत। क्या पढ़ने वाले बच्चे इसमें? हम इसमें पढ़ने वाले हैं हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिका का सिद्धांत। क्या था ये द्वितीय तरंगिका का सिद्धांत, इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो हाइगेंस के बारे में बात बताएं तो बड़ा इन्होंने क्या किया था, इन्होंने तरंगों के संचरण के संबंध में एक सिद्धांत प्रतिपादित किया। हाइगेंस ने क्या किया, जो तरंगे हैं किसी माध्यम में तरंगों के चलने के संबंध में एक सिद्धांत प्रस्तुत किया, और इसी सिद्धांत के आधार पर प्रकाश तथा ध्वनि जो तरंगे होती हैं वो संचरण कर रही होती है। तो इस सिद्धांत के कुछ निम्नलिखित बिंदु थे, उनके बारे में भी बात करेंगे। थोड़ा बेसिक लिख लेते हैं इनके बारे में। हाइगेंस ने, आप लिखेंगे हाइगेंस ने हाइगेंस ने तरंगों के संबंध में, तरंगों के संचरण के संबंध में, तरंगों के संचरण, थोड़ा सा और इधर हटा के लिखना, कोई दिक्कत नहीं है, संचरण के संबंध में एक सिद्धांत क्या किया बेटा ना, प्रतिपादित किया। सिद्धांत प्रतिपादित किया। उसके बाद इसने जब सिद्धांत को प्रतिपादित किया, उसके बाद क्या बताया वो चीज समझेंगे। इसी सिद्धांत के आधार पर, इसी सिद्धांत के आधार पर, सिद्धांत के आधार पर प्रकाश तथा क्या करती बेटा, ध्वनि तरंगे संचरण करती हैं, ठीक है। इसी सिद्धांत के आधार पर बेटा संचरण करती है, ठीक है। कैसे देखेंगे बेटा, बात समझेंगे, ध्यान से समझेंगे, अच्छे से समझेंगे। तो इस बिंदु के, इस सिद्धांत के निम्नलिखित बिंदु थे, क्या क्या थे वो समझेंगे। तो इस सिद्धांत के, आप लिखेंगे नई लाइन से, इस सिद्धांत के निम्न बिंदु थे, या है, ऐसे बोल लो। क्या है, पहला समझोगे, पहला सिद्धांत क्या दिया था इसने, हाइगेंस ने पहला सिद्धांत क्या दिया था वो सब समझेंगे आप। हाइगेंस ने पहले सिद्धांत में कहा था कि अगर किसी प्रकाश स्रोत से प्रकाश किसी माध्यम से संचरण करता है, किसी प्रकाश स्रोत से प्रकाश जो तरंगे हैं वो किसी माध्यम में संचरण करती है, तो संचरण करने पर क्या होती है, उस माध्यम के कण कंपन करने लगते हैं, और कंपन करते हुए जब वो एक समान कला में कंपन करने लगते हैं, तो उसमें जब समान कला में कंपन कर रहे हैं, उस कंडीशन को उन्होंने क्या बोल दिया, तरंगाग्र कह दिया। पहला सिद्धांत था, कहा कि यदि प्रकाश स्रोत से किसी माध्यम में तरंगे संचरण करती हैं, संचरण करती है, तो माध्यम के कण किसके कण बेटे, माध्यम के कण क्या करने लगते हैं, संचरण करती हैं, तो माध्यम के जो कण है बेटे वो क्या करते हैं, कंपन करने लगते हैं, कण कंपन करने लगते हैं, करने लगते हैं, कंपन करने लगते हैं। अच्छा, जब कंपन करने लगते हैं
तो क्या होता है बेटा, एक तथा, ऐसे लिखेंगे, तथा एक स्थिति में, तथा ऐसी ऐसी स्थिति में माध्यम के सभी कण, माध्यम के सभी कण एक समान कला में, एक समान कला में कंपन करने लगते हैं, कंपन करने लगते हैं। अच्छा, जब कंपन एक समान कला में कंपन करने लगते हैं तो उसको उन्होंने क्या बोल दिया था, करने लगते हैं, तो उसे तरंगाग्र कहते हैं, तरंगाग्र कहते हैं। आएगी बात समझ में? उन्होंने कहा अर्थात जो तरंगे हैं ना, तरंगे जो है वो तरंगाग्र के रूप में संचरण करती है। पहले सिद्धांत में उन्होंने, पहले सिद्धांत के पहले बिंदु में यह बात को एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात क्या कहा था उन्होंने, दूसरी बात को समझेंगे बेटा। चलो मैं डायग्राम बनाता हूं तब समझाता हूं थोड़ा सा। ठीक है, क्या बोला गया था, उन्हें प्रकाश स्रोत लिया उन्होंने इस तरीके से और समझाने की कोशिश की थी। इसमें का ये प्रकाश स्रोत है और इस प्रकाश स्रोत से प्रकाश तरंगे चलना स्टार्ट करेंगी, मतलब प्रकाश तरंगे क्या करने लगती है, संचरण करने लगती है इस तरीके से कुछ। अच्छा, जब ये संचरण करती है, उन्होंने कहा जब संचरण करती है तो माध्यम के कण कंपन करने लगते हैं। और मान लिया एक ऐसी स्थिति आती है जिसमें माध्यम के कण समान कला में होते हैं। समान कला का मतलब ऊपर एक साथ, नीचे एक साथ, ऊपर और एक साथ नीचे का मतलब है। तो बेटा उन्होंने कहा उस कंडीशन को बोलते हैं तरंगाग्र। उसको क्या नाम दिया था उन्होंने कहा उस कंडीशन को कहते हैं तरंगाग्र। थोड़ा मार्कर दूसरा यूज कर लेते हैं इस तरीके से। लिखा वो क्या कहलाता है बेटा हमारा, वो तरंगाग्र कहलाता है। ठीक है। अब जो तरंगाग्र है बेटा, इस तरंगाग्र पर भाई तरंगाग्र तभी तो होगा जब उसमें माध्यम के सभी कण एक समान कला में होंगे। अब इसमें ये कण है बेटे, ने कहा ये जो कण हैं ये नए स्रोत की तरह कार्य करने लगते हैं। क्या कहा उन्होंने, ने कहा जो तरंगाग्र होता है, जो तरंगाग्र बना होता है, उस तरंगाग्र पर उपस्थित जो कण होते हैं वो खुद में एक नए स्रोत की तरह कार्य करने लगते हैं। ठीक है, कैसे, ने कहा एक नए स्रोत की तरह वे कार्य करने लगते हैं। ठीक है, और जैसे ही आगे बढ़ते हैं बेटे, ठीक है, तो जब आगे बढ़ते हैं तो फिर से एक समान कला में आ जाते हैं सारे कण। ठीक है, और समान कला में जब आते हैं तो एक नया तरंगाग्र की स्थिति को ये प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इस तरीके से। तो ऐसे ले लो थोड़ा सा, चलिए यहां पे समान कला में आ जाते हैं सारे कण। इस पर या खींच लो इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से इस पर या खींचिए और इस पर ही नए तरंगाग्र की स्थिति को बताती है। तो बेटा ये मेरा दूसरा तरंगाग्र बन जाएगा। ये तो हो गया ए वी प्रथम तरंगाग्र और ये हो गया ए डैश बी डैश दूसरा तरंगाग्र। उन्होंने कहा जो दूसरा तरंगाग्र के पास जो प्राथमिक तरंगाग्र थे, प्रकाश तरंगे चलने के बाद जो चलेंगी प्रकाश तरंगे, वो पहले जिस चाल से चल के आई, प्राथमिक प्रकाश स्रोत से जिस चाल से चल के आई, वो तरंगे उनकी जो चाल थी वो इस वाले जो तरंगाग्र बना था उससे चलने वाली प्रकाश तरंगे की चाल के कैसे होंगी, एकदम बराबर होंगी। नहीं आई बात समझे? फिर से एक बार रिपीट करते हैं। कहा अगर पहले से जो स्रोत था उससे प्रकाश तरंगे मान लीजिए बी चाल से चली थी, चलने के बाद माध्यम में समान कला में करूंगी, वहां पे एक तरंगाग्र बना। अब वो तरंगाग्र एक नए स्रोत की तरह तरंगाग्र को उपस्थित जो कण होंगे वो एक नए तरंगाग्र की तरह कार्य करेंगे। ठीक है, तो नए तरंगाग्र की तरह कार्य करेंगे तो वहां से द्वितीय तरंगे निकलेंगी जिनको हाइगेंस ने कहा था द्वितीय तरंगिका। ठीक है, तो जो द्वितीय तरंगिका निकलेंगी उनकी जो चाल होगी वो भी समान होगी, बी चाल ही होगी। मान लिया यहाँ पे चली थी पहले बी चाल से,
तो इस वाले तरंगाग्र से भी द्वितीय तरंगिका चलेंगी, वो भी किस चाल से चलेंगी, बी चाल से चलेंगी। आई बात समझ में? ठीक, आगे बढ़ते हैं बेटा उसके बाद। और बेटे यही आगे बढ़ते हुए जाते हैं और एक समतल तरंगाग्र बना लेते हैं। ये जब अधिक दूरी तय करते हैं तो कैसा बना लेते हैं बेटा, एक समतल तरंगाग्र बना लेते हैं। इस तरीके से थोड़ा डायग्राम डिजाइन करते हैं अच्छे से। इस तरीके से ठीक है। तो ये ये ए है और ये मेरे पास बी है, ये ए डैश है और ये बी डैश है। ठीक है, इसका भी नाम दे दूं ए डबल डैश बी डबल डैश। ये हो गया ए डबल डैश और ये बी डबल डैश। ठीक है, तो ये तो हो गया इसके डायग्राम के बारे में। अच्छा, इसका थोड़ा सा क्या करें बेटे, इसकी थ्योरी भी तो लिखूं, क्या क्या लिखा है वो भी समझो थोड़ा सा, और मैंने जो बोला। देखो क्या बताया फिर से इसमें, तीसरा नंबर लिखेंगे बेटा, दूसरा हो गया शायद तीसरा हो गया, ध्यान नहीं है, दूसरा हो गया हो तो तीसरा लिखेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या कहा, उन्होंने कहा आप लिखेंगे बना तरंगाग्र, बना तरंगाग्र पर उपस्थित कण, उपस्थित कण एक 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 नए स्रोत की तरह, प्रकाश स्रोत ऐसे लिखो, प्रकाश स्रोत की तरह, नए प्रकाश स्रोत की तरह क्या करने लगते हैं बेटा, कार्य करने लगते हैं, कार्य करने लगते हैं, तथा इनकी जो करने लगते हैं तथा इन कणों से निकलने वाली तरंगिकाओं को, इन कणों से निकलने वाली तरंगों को द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं। क्या बोला था यहाँ पे बेटा, मैं बोला था यहाँ पे द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं, इनको बोला था द्वितीयक तरंगिकाएं, द्वितीयक तरंगिकाएं कहते हैं तथा इनकी जो चाल होगी, इनकी चाल प्राथमिक तरंगों की चाल के कैसे होगी, चाल के बराबर होती है, बराबर होती है। ठीक है, कैसे होगी बेटे चाल, जो होगी वो बराबर बराबर चाल होगी। ठीक है, तो ये थे बेटा हमारे हाइगेंस के सिद्धांत के बारे में बातें। ठीक है, तो ये हमारा हो गया हाइगेंस के द्वितीय तरंगिका सिद्धांत। अब बेटे हम पढ़ने वाले हैं हाइगेंस के द्वितीय तरंगिका सिद्धांत के आधार पर अपवर्तन की व्याख्या। ठीक है, तो लिखो फटाक से, फिर आगे बात कर लेते हैं इसके बाद। अब डालेंगे बेटे हेडिंग हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिका सिद्धांत के आधार
पर परावर्तन की व्याख्या, परावर्तन की व्याख्या। ठीक है, ये अब टॉपिक अगला पढ़ने वाली है। आई बात समझ में बड़े? ठीक है, देखो इसको कैसे एक्सप्लेन किया था उन्होंने अपने द्वितीय तरंगिका सिद्धांत के आधार पे। तो उन्होंने सबसे पहले क्या किया था, यहाँ पे एक समतल पृष्ठ ले लिया। ठीक है, आप समतल पृष्ठ बोल सकते हैं, समतल दर्पण बोल सकते हैं। यहाँ पे एक उन्होंने समतल पृष्ठ लिया और उस पृष्ठ पर दो तरंगे आपतित की, समान चाल की थी। ठीक है, कैसी थी बेटे? समान चाल की दो तरंगे आपतित की उन्होंने, एक ही दिशा में संचित करके। ठीक है, तो देखो कैसे उन्होंने सबसे पहले बेटे यहाँ पे एक पृष्ठ लिया इस तरीके से। ठीक है, तो ये हो गया मेरे पास पृष्ठ। ए बी एक पृष्ठ लिया, या जेड जेड डैश बेस्ट रहेगा, जेड जेड डैश दे दें आप, जेड जेड डैश। ठीक है, और इन्होंने क्या किया, दो तरंगे एक ही दिशा में समान चाल से, समान आवृत्ति की आप बोल सकते हैं, समान आवृत्ति की दो तरंगे समान चाल से एक ही दिशा में संचरित की, मतलब इस पृष्ठ पर संचरित की। ठीक है, तो बेटा यहां पे क्या हुआ, इस कंडीशन पे ये वाली जो तरंग थी, मैं इसका नाम दे देता हूं बेटा ए बी। ए और बी जो दो तरंगे हैं, ये ए वाली जो तरंग थी वो सबसे पहले बेटे आके पृष्ठ से टकरा जाती है, या ठीक है। तब ये वाली जो बी तरंग है, ये बेटा क्या होती है, ये इस वाले पॉइंट पे होती है। थोड़ा डायग्राम से बना लेते हैं। इस तरीके से थी। ठीक है, चलो ऐसे नाम दे दो, इसे प्राथमिक द्वितीय तरंग दे दो, ए बी मत दो। ये बेटे मेरे पास है प्रथम तरंग और ये द्वितीयक, द्वितीयक। ठीक है, तो ये पृष्ठ के, ये समतल पृष्ठ के ए बिंदु पर टकराती है, तब ये तरंग माध्यम में कहा होती है, बी पर होती है। और बेटे जैसे बेटे इस वाले बिंदु से टकराती है, ये परावर्तित होके ऐसे निकलती है, इस तरीके से परावर्तित हो जाती है, परावर्तित हो जाने के बाद ऐसे निकलती है। तब बेटे ये वाली जो तरंग परावर्तित होके ए डैश बिंदु पर पहुंचती है, तब जाके द्वितीय जो तरंगिका है बेटा, वो समतल पृष्ठ जो हमारा जेड जेड डैश है, इसके बी बिंदु पर आ पाती है, बी डैश बिंदु पर आ पाती है। और टकराने के बाद बेटे, यहां से मैं बात करूं बेटे, टकराने के बाद वो कुछ इस प्रकार से संचरित हो जाती है, मतलब परावर्तित हो जाती है इस प्रकार से, ऐसे निकल जाती है बेटे। ठीक है, तब उस कंडीशन पे बेटा यहां से होते हुए दो चाप लगाएंगे और यहाँ पे भी एक नया तरंगाग्र बनता है बेटे, जिसका नाम होता है ए डैश बी डैश। ए भी एक क्या होता है, ये भी एक तरंगाग्र होता है, और ए डैश बी डैश ये भी दो तरंगाग्र होते हैं, एक ये भी तरंगाग्र होता है। ठीक है, इन 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 पर क्या होते हैं, माध्यम के जो कण होते हैं वो समानकलांग होते हैं। ठीक बेटा, अब थोड़ा सा और बेसिक सी बात समझेंगे, ध्यान से समझेंगे आप। तो आप पहले थोड़ा सा लिख लो यहाँ पे। ठीक है, बेसिक सी, माना दो तरंगे, दो तरंगे समान आवृत्ति की, समान आवृत्ति की, आवृत्ति की एक समतल पृष्ठ, एक समतल, समतल पृष्ठ, एक समतल पृष्ठ, समतल पृष्ठ क्या है मेरे पास, जेड जेड डैश पर आपतित होती है, आपतित होती है। ठीक है, ऐसे आप बोलेंगे यहाँ पे। जब आगे पॉइंट लिखेंगे, जब जब प्रथम तरंग, तरंग पृष्ठ के किस बिंदु पर टकरा रही है बेटा, पृष्ठ के ए बिंदु पर, ए बिंदु पर टकराती है तथा परावर्तित होकर, परावर्तित होकर
ए डैश बिंदु बिंदु पर पहुंचती है, पहुंचती, चलो इतना ना लिखो, इसे हटाओ पहले, बिंदु पर टकराती है, तब द्वितीयक जो होती है मतलब दिए वाली तरंग, द्वितीयक तरंग, द्वितीयक तरंग बी बिंदु पर होती है, बी बिंदु पर होती है, तब एक तरंगाग्र क्या बनता है बेटा, तरंगाग्र क्या बनेगा, ए बी तरंगाग्र, तब एक तरंगाग्र, तरंगाग्र क्या बनता है बेटा, ए बी बनता है, बनता है। ठीक है, आगे आते हैं बेटे, उसके बाद आगे क्या बोलेंगे, उसके बाद बिंदु ए से टकराकर ए डैश पर पहुंचती है, पहुंचती है, तो द्वितीयक तरंग, द्वितीयक तरंग बी डैश बिंदु पर पहुंचती है, पहुंचती है। ठीक है, कहां पर पहुंचती है बेटा, बी डैश बिंदु पर पहुंचती है, और उसके बाद क्या होगी, ये परावर्तित हो जाती है, तब तब द्वितीयक तरंगाग्र, द्वितीयक तरंगाग्र, द्वितीय तरंगाग्र बताओ बच्चों क्या बनेगा, द्वितीय तरंगाग्र ए डैश बी डैश बनता है, द्वितीय तरंगाग्र ए डैश बी डैश बनता है, ए डैश बी डैश बनता है। ठीक है, क्या बनता है, ए डैश और बी डैश द्वितीय तरंगाग्र बन के आता है। इतनी बात समझ आई होगी बेटे आपको। ठीक, अब आते हैं बेटे, आपको हमने तरंगाग्र जब पढ़ाया था तो हमने नोट करके पॉइंट लिखाया बेटा, हमने कहा जो तरंगाग्र चलता है ना, जो प्रकाश तरंगे होती है वो तरंगाग्र के कैसे चलती है, लंबवत चलती है। तो बेटे ये तो देखो मेरे पास तरंगाग्र है ए बी, और ये तरंग है, तो कितने का कोण बनाएंगे, 90 का। अच्छा, उससे पहले ही बेटा थोड़ा सा और बात कर लेते हैं, ये यहां से एक अवलंब डाल लो, एक अवलंब ये डाला मैंने, और एक अवलंब बेटे मैंने लेके चलता हूं ये। ठीक है, ये दो मैं अविलंब लेता हूं। तो बेटा आप जानते हैं बेटे, ये अविलंब है, ये आपतित किरण है, तो इसके बीच जो कोण बनेगा वो आई बनेगा, बनेगा ना बनेगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अच्छा, इसके बाद बेटे अगर ये अविलंब है, अविलंब यहां से आओ, ये अविलंब है, तो ये पृष्ठ के साथ कितने का कोण बनाएगा, 90 का। यहां से बात करना चाह रहा हूं, ये 90 का बनेगा, बनेगा। अच्छा, ये 90 का जब बनेगा बेटे, तो बेटे ये वाला जो कोण होगा, ये टोटल कोण, ये कोण कितने का होगा बेटा, ये जो कोण होगा टोटल 90 माइनस के आई का होगा, तब ये कितने का होगा, ये आई का होगा। सही है, ऐसे अब थोड़ा सा और एक्सप्लेन करें कैसे सर, तो देखो ये तरंगाग्र है, ये तरंगाग्र 90 का कोण बनाएगा, तरंगाग्र ये है, ये तरंग के साथ 90 का कोण, देखो यहां से यहां तक का जो कोण होगा वो 90 होगा। तो अगर ये अकेले, ये जो अकेले आई है, तो बेटा यहां से ध्यान से समझा, मेरी जहां उंगली जा रही है, ये वाला जो हमारा अवलंब है, यहां से और यहां तक का जो कोण हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 90 माइनस के आई हो जाएगा। मैं एक्सप्लेन करता हूं थोड़ा सा, ऐसे निकल, ये पृष्ठ, ये तरंग आ रही है, और ये अविलंब हो गया मेरे पास, और उसके साथ एक ये है, और एक लाइनिंग ये है, तो ये तो मेरा है तरंगाग्र। ठीक है, ये तरंगाग्र है। अच्छा, ये वाला जो कोण है मेरे पास, ये आई हो रहा है, हो रहा है नहीं हो रहा है। अच्छा, ये आई है, तो तरंगाग्र पे आते हैं, तरंगाग्र और तरंग के बीच 90 का कोण, मतलब यहां से यहां तक का कोण 90। अच्छा, यहां से यहां तक का 90 है, अकेला इतना आई है, तो ये बेटा ये कितना हो जाएगा, 90 माइनस का आई हो जाएगा। ठीक है, फिर अविलंब वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे, देखो अविलंब है, यहां से यहां तक का 90 का बनाएगा, तो अगर अगर अकेले 90 माइनस का आई है, तो ये कितना का हो जाएगा, आई। तो इसलिए बेटा ये वाला जो कोण हो रहा है हमारा, ये वाला, ये आई हो रहा है। सेम ऐसे कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाएंगे, तो ये आर हो जाएगा, ये आर हो जाएगा, और ये हो जाएगा 90 माइनस के आर। ठीक है,
और इसका जो थ्योरी है वो हम कल लिखाएंगे, ठीक है। और आज के लिए रखेंगे इतना और मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।